Good morning, students. So far, we have read about assertive sentence of reported speech. Now, today we are going to teach about interrogative sentence. As you know, we have 5 types of sentences in this topic: assertive sentence, interrogative sentence, optative sentence, exclamatory sentence, and imperative sentence. Now, today we are going to डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में जैसा कि हम जानते हैं चेंजेज होते हैं, रूल्स का चेंजेज होता है। सबसे पहला चेंज होता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पर हम देखेंगे चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जैसा हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा कि इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट विद रिपोर्टिंग वर्ब देन द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज। बट यहाँ ऐसा नहीं है। असर्टिव सेंटेंस में ऐसा था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। बट इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस मीन्स इंटरोगेटिव सेंटेंस हो तो रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी उसके साथ, चाहे ऑब्जेक्ट हो और ना हो। इफ वी हैव एन ऑब्जेक्ट और नॉट विद रिपोर्टिंग वर्ब, द रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज इन दिस कंडीशन। तो कैसे चेंज होगी? से या से टू हमारे पास हो, यानी विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट हो तो ये बदलेगा आस्क में। किसमें जाएगा? आस्क। सेज ऑब्लिक सेज टू, ये जाएगा आस्क। एंड सेड ऑब्लिक सेड टू, ये कन्वर्ट होगा आस्क में, आस्क में। ओके, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। यहां देखो ये ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है विदाउट ऑब्जेक्ट और विद ऑब्जेक्ट, यानी यहां पर ऑब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं करता है। ऑब्जेक्ट हो या ना हो ये चेंज होगा। से हो या से टू हो तो आस्क में, सेज और सेज टू हो तो आस्क में, शेड और शेड टू हो तो आस्क में। दिस इज द फर्स्ट चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। देन सेकंड चेंज क्या होता है? यूज ऑफ कंजक्शन। क्या होता है सेकंड चेंज? अपना किसी भी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो यूज ऑफ कंजक्शन, यानी कनेक्टिव का यूज। एज वी रेड अबाउट असर्टिव सेंटेंसेस, हमने उसमें पढ़ा है वी हैव टू अबाउट द असर्टिव सेंटेंस। वहां है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच मींस इन्वर्टेड कोमास के अंदर का जो सेंटेंस है वो अगर असर्टिव है तो कंजक्शन के रूप में हम दैट का यूज करते हैं। ओके, बट यहां ऐसा नहीं है। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसके रूल्स चेंज हो जाएंगे। एज वी नो देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट व्हिच आर स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट कौन से? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। कौन से सेंटेंस? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे आर यू गोइंग टू जयपुर टुडे, क्या आप आज जयपुर जा रहे हैं? तो ये हेल्पिंग वर्ब आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से स्टार्ट हो रहा है तो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। ऐसी कंडीशन में कंजक्शन हम करेंगे इफ या वेदर। इफ द रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है और इंटरोगेटिव है तो हम उसको कंजक्ट करेंगे तो इफ या वेदर से करेंगे। अब यहां मैटर आता है कि इफ का यूज करें या वेदर का यूज करें। तो यहां पर कंडीशन है, वेदर की क्या कंडीशन है? और इफ यू हैव एनी चॉइस, यदि रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में कोई चॉइस या ऑप्शन दिया हुआ हो, यदि हमारे पास इफ यू हैव ए चॉइस और ऑप्शन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस, उसमें कोई चॉइस या ऑप्शन दिया हो तो हम वेदर का यूज करेंगे, अदरवाइज इफ। फॉर एग्जाम्पल, डू यू वांट टू टेक टी और कॉफी, यानी उसमें और लगा करके आपको चॉइस पूछा जाए तो वहां आपको क्या करना? वेदर। डू यू वांट टू टेक टी और कॉफी? आर यू गोइंग टू जयपुर विद मी और नॉट? तो वहां पर क्या आप मेरे साथ जयपुर जा रहे हैं या नहीं? चॉइस पूछी जा रही है, क्या आप चाय लेना चाहते हैं या कॉफी? तो उसमें ऑप्शन पूछा जाता है। तो इन दिस कंडीशन वी यूज वेदर एज कनेक्टर। रेस्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट जो सेंटेंस होते हैं उसमें इफ का प्रयोग करेंगे। ओके, 2 चीज। पहली चीज
आपका रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज, वी हैव एन ऑब्जेक्ट और नोट, इट्स नॉट मैटर, रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड। और यहाँ पर फिर यूज ऑफ कंजक्शन, तो यूज ऑफ कंजक्शन में यदि रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें इफ या वेदर, इफ वी हैव ए चॉइस और ऑप्शन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस देन वी यूज वेदर एज कनेक्टर, अदरवाइज इफ, ओके। देन दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, अगर हमारे पास इफ यू हैव इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच which is starting from WH word, WH word when, where, why, who, how, what, ये जो इनसे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर हमें कनेक्टर के रूप में दूसरा वर्ड लेने की जरूरत नहीं है, WH वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करेगा। जैसे why है तो why खुद ही कंजक्शन का काम कर देगा, ओके। यहाँ पर एक बार वंस अगेन रिपीट करता हूं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटेरोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर, इफ वी हैव ए चॉइस देन वी यूज वेदर एज कनेक्टर, अदरवाइज इफ वी हैव ए सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच सेंटेंस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंस इज starting from WH word, then WH word is the same, in same condition we use as connector, okay। अब हम चलते हैं अब एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में he said to me, comma inverted comma, are you teaching in this school these days, inverted commas closed। अब स्टेप बाय स्टेप जो भी रूल्स हैं उनको अप्लाई करते हुए हम यहाँ फर्स्ट रूल होता है चेंज ऑफ रिपोर्टिंग का, चेंज ऑफ रिपोर्टिंग। हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? फर्स्ट स्टेप शुड बी आइडेंटिफाई द सेंटेंस। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेशन मार्क क्लास में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंटरोगेटिव विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू रूल ही सेड टू जाएगा आस्क में, किसमें जाएगा? मैंने अभी बताया है सेड टू आस्क में और सेड टू आस्क में। ही आस्क्ड मी। अब रिमूव कॉमा इन्वर्टेड कॉमास फ्रॉम हेयर, यहां से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास हमें रिमूव करनी है, हटानी है। और अकॉर्डिंग टू रूल हमें कंजक्शन का प्रयोग करना है। वी यूज शेयर ए सूटेबल कंजक्शन अकॉर्डिंग टू रूल। और रूल क्या कहता है कि यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और वो भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इट मींस यहां क्या होगा आपका? इफ या वेदर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? इफ या वेदर। देयर इज नॉट एनी चॉइस और ऑप्शन, वी हैव नॉट एनी चॉइस और ऑप्शन इन दिस सेंटेंस, सो वी यूज here if as connector, so we use here if as connector, okay। तो यहां पर बहुत बड़ा चेंज होगा, बहुत मेजर चेंज होगा। ये नहीं कि if कंजक्शन के जस्ट आफ्टर ये आपने को हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दे, नो। अकॉर्डिंग टू रूल, नियमानुसार रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो इनडायरेक्ट में चेंज करते समय उसको सिंपल में चेंज करके, किसमें चेंज करेंगे? सिंपल में। और सिंपल सेंटेंस में एज वी नो, जैसा मैं टेंस में आपको पढ़ा चुका हूं, इस सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। क्या आता है? सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहां हमें ये चेंज करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? सब्जेक्ट को पहले और हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद जाना पड़ेगा। तो ये याद रखना पड़ेगा अपने को कि जहां सिंपल सेंटेंस में चेंज कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। अब यू पर्सन सेकंड, फॉर्म फर्स्ट। तो सेकंड पर्सन है किसके अनुसार जाएगा? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहां ऑब्जेक्ट को ना मी, और मी के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी? आई, माई, मी। सो मी कन्वर्ट इनटू आई। अब हेल्पिंग वर्ब ये बाद में जाएगा आर। यहां पर फिर चेंज ऑफ टेंस, रेस्ट ऑफ द रूल्स आर द सेम।
जैसे हम असर्टिव में पढ़ चुके हैं, बाकी के नियम वैसे ही रहेंगे। तो यहां पर क्या है, आई और फिर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस जाता है पास्ट कंटिन्यूस में, तो आई के साथ इज एंड आर चेंज होता है वॉज वर्ब में। तो आई वॉज टीचिंग इन दिस, टाइम वर्ड आ गया, टाइम वर्ड चेंज होता है दिस दैट में। तो इफ आई वॉज टीचिंग इन दैट स्कूल दिस डेज, ये भी टाइम वर्ड आ गया, तो दिस डेज दोज डेज में बदल जाएगा, दोज डेज। और ट्यूशन मार्क की जगह फुल स्टॉप, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था और ये चेंज हो गया अपना सिंपल सेंटेंस में। सेकंड देखो, राम said to Manju, comma inverted commas, do you know me? Interrogation mark, inverted commas close. Ram said to Manju, do you know me? और इंट्रोगेशन मार्क। यहां पर सबसे पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि सेंटेंस इज इंटरोगेटिव और ये किस टेंस से बिलोंग करता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब नियम रूल के अनुसार प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में जाता है, कन्वर्ट इनटू पास्ट इंडेफिनिट। यहां पर पहले राम शेड टू आपकी रिपोर्टिंग वर्ब बदलेगी टोल्ड में, और मंजू, फिर कोमा इनवर्टेड कोमास रिमूव करेंगे, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इफ। देन वो ही रूल कि सब्जेक्ट पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगा। सब्जेक्ट यू, सेकंड पर्सन, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मंजू है, इसलिए मंजू के प्रोनाउन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी सी। अब हेल्पिंग वर्ब बाद में जाएगी, लेकिन इन दिस सेंटेंस वी कांट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब। हम यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस के सिंपल इंटरोगेटिव हम इसको सिंपल में चेंज करके लिखेंगे, और पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वी कांट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब, वी कांट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब हियर। हम यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती सिंपल सेंटेंस में, इसलिए डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी। इफ सी नो की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, न्यू मी, फर्स्ट पर्सन थर्ड फॉर्म। फर्स्ट पर्सन है अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगी, सब्जेक्ट है राम, तो राम के प्रोनाउन की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड। थर्ड आएगी तो ही, हिज, हिम। ओके, एक बार देख लो। चलिए सर, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं WH वर्ड वाले सेंटेंसेस का। He said to her, comma, inverted commas, why are you not going with me today? मैंने सेंटेंस इस तरह का लिया है जिसमें आपको प्रोनाउन का चेंज भी होगा, टाइम वर्ड भी आएगा, प्रोनाउन भी 2 बार यूज किया गया है। तो यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस है और अपने को मेन चीज ये देखनी है, WH वर्ड से स्टार्ट, किससे स्टार्ट है, WH वर्ड से। तो ही आस्क्ड हर, सॉरी बीच में कैमरा रुक गया था, एक बार फिर देख लीजिए। He said to her, why are you not going with me today? आज आप मेरे साथ क्यों नहीं जा रही? तो यहाँ पर he asked her और WH वर्ड है, तो WH वर्ड खुद ही कंजक्शन होगा। WH वर्ड क्या होगा, खुद ही कंजक्शन होगा, कंजक्शन का काम करेगा। उसके बाद वो ही रूल,
चेंज सब्जेक्ट को पहले लेंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाद में। यूज सेकंड पर्सन, हर के अनुसार सी, वाई शी वॉज नॉट गोइंग विद मी टुडे का दैट डे, टुडे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे में, और क्वेश्चन मार्क कीजिएगा, फुल स्टॉप। नंबर 4, राम said to me, comma inverted commas, where do you live? राम ने मुझसे कहा आप कहाँ रहते हैं, ट्यूशन किया, तो यहां पर हो जाएगा राम asked me, WH वर्ड where, WH वर्ड है खुद कंजक्शन का काम करेगा, फिर यू पहले आएगा, मी, वेयर आई, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, वेयर आई लिव। ओके, फिफ्थ, he said to him, comma inverted commas, what is your name, इनवर्टेड कॉमास क्लोज। तो यहां क्या आ जाएगा, he said to him, उसने उससे कहा, what is your name, आपका क्या नाम है, तो he told he asked him, WH वर्ड है तो what कंजक्शन यू का हुआ, what is, यहां पर योर सेकंड पर्सन सेकंड फॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो हिम है तो हिम की सेकंड फॉर्म आ जाएगी व्हाट हिज। अब यहां पर नेम ये साथ आएगा, अगर हमारे पास पॉजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है तो उसके बाद वाला नाउन इसके साथ ही आता है, व्हाट हिज नेम वाज। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, थैंक्स।